बात एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किसी के लिए मदद करने का गुनाह क्या इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी सजा खौफनाक हो जाए। मामला मध्य प्रदेश के विदिशा का है, जहां एक युवक को इतनी बेरहमी से मारा गया कि हर कोई हैरान हो गया। दरअसल उस युवक का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक युवती को बचाने का काम कर रहा था। वो उस युवती के साथ दरिंदगी करने वालों को रोकने का काम कर रहा था, लेकिन उन्हीं दरिंदों ने उस युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 3 जनवरी, जगह विदिशा, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। रात के करीब 9 बज चुके थे। पूरा इलाका सर्दी के आगोश में था। लोग घरों के अंदर जा चुके थे। बस सड़क पर कुछ ही लोग नजर आ रहे थे और इनमें से एक था 22 साल का शुभम चौबे। शुभम अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहा था। शुभम अपने दोस्तों के साथ बातों में मशगूल था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत धीमे धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक एक के बाद एक 3 बाइक आकर रुकती हैं। बाइक पर करीब 6 लोग सवार थे। वो युवक तेजी से बाइक रोकते हैं और जल्दी से उतरकर शुभम की ओर आते हैं। वहां खड़े लोगों को अंदाजा हो चुका था कि मामला सामान्य नहीं है। जिस तरह से युवक गाड़ियों से उतरे, वो बता रहा था कि इरादा खौफनाक है। शुभम के दोस्त उसे अपने पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक से आए बदमाश धक्का देकर शुभम तक पहुंच जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। मारपीट करते हुए उसे सड़क पर ले जाते हैं। लोग बचाने की कोशिश करते, इसके पहले ही बदमाश चाकू से शुभम पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। लोग डर जाते हैं। बदमाश शुभम को मारते रहे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। शुभम चीखता रहा, तड़पता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन ना तो बदमाशों को रहम आया और ना ही वहां खड़े लोगों ने उसकी मदद की। और जब शुभम बेजान होकर सड़क पर गिर गया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। आखिर कौन थे वो हैवान जिन्होंने युवक को मौत के घाट उतार दिया? आखिर उस युवक की क्या गलती थी कि उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली? क्या ये पुरानी कोई रंजिश थी या कोई गैंग वॉर, या इस पूरे वारदात के पीछे कुछ और ही गुत्थी थी? सवाल कई थे और जवाब हैरान करने वाला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इलाके में शुभम की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई थी, क्योंकि शुभम इलाके का एक मिलनसार लड़का था, जिसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई विवाद। बस उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी आंखों के सामने गलत होने पर आवाज उठाई थी। बात कुछ दिनों पहले की है, जब करैया खेड़ा रोड का रहने वाला चुन्नी नाम का युवक अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवती से छेड़छाड़ कर रहा था। शुभम ने चुन्नी को छेड़छाड़ करने से रोका। इस दौरान दोनों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन ये मामला थाने तक नहीं पहुंचा। लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन चुन्नी के मन में कुछ और ही चल रहा था। शायद वो बदले की फिराक में था। चुन्नी अपनी बेइज्जती का बदला लेने की साजिश रच रहा था। इधर शुभम किसी भी अनहोनी से अनजान अपने कामों में जुटा था। और फिर 3 जनवरी की रात को चुन्नी अपने साथियों के साथ आ धमकता है और शुभम को बीच सड़क पर ही चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। ये थी कि एक लड़की का मामला था, जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला था। बॉयफ्रेंड वाला संबंध था, उसको समझाने गया था। अभी जो हत्या हुई किसकी हुई है? नंदू चौबे जी की। किसके द्वारा हुई, कुछ जानकारी है? चुन्नी के द्वारा।
पुलिस ने मौका वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया, हर एक चीज की जांच की, आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। पुलिस के मुताबिक मौका वारदात से काफी अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अभी एक खबर आई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें पता चला था कि एक हत्या का मामला हुआ है और जिसमें जो नंदू चौबे करीब 22-23 साल उम्र है इनकी, युवक है, इनके साथ चाकूबाजी हुई है और अस्पताल में पता चला था तो तत्काल टीम अस्पताल गई। फिर वहां पे पता चला उनकी डेथ हुई है और यहाँ पे स्पॉट की कार्रवाई और आरोपियों की पताराशी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे आरोपियों को। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करती है और 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही घटना को लेकर शुभम को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और 5 बाइक भी जब्त की हैं। थाना कोतवाली, थाना सिविल लाइन, थाना खरारिया, साइबर सेल और पुलिस लाइन की विभिन्न टीमें लगाई थी आरोपियों को पकड़ने में। और इसमें हमने 11 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और आरोपियों से घटना के दौरान वो 5 मोटरसाइकिलों से आए, वो भी जब्त की गई है। जो चाकू जिनसे मारा है वो भी जब्त किए गए हैं और पंचेस भी जब्त किए गए हैं। विदिशा में हुई इस वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी? क्या गलत को गलत कहने पर हत्या कर दी जाएगी? आखिर पुलिस उन दरिंदों को कब तक गिरफ्तार करेगी जिन्होंने एक मासूम को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया? अगर जल्द ही दोषियों को सजा नहीं मिली तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा और फिर शायद लोग बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।